हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अब मेरा आखिरी दिन है प्रिस्टिना कोसोवो में, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर कर लूँ कि मेरा ओवरऑल जो है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये कंट्री जो है वो किन चीज़ों के लिए अच्छा है और किन चीज़ों के लिए नहीं। सबसे पहले बात कर लें, यहाँ पर यूरो चलते हैं, यहाँ की अच्छी बात है। तो अगर यहाँ पे कोई बंदा काम शाम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए आता है तो उसको सैलरी जो है वो यूरो में मिलेगी, मगर जो मिनिमम वेज है वो 294 यूरोज़ ही है बस। मगर जो एवरेज सैलरी है वो यहाँ पे 500 यूरोज़ तक भी लोग कमा लेते हैं, जो अपने पाकिस्तानी, इंडिया या नेपाल वगैरह से हैं। बांग्लादेश से मुझे कोई बंदा यहाँ पर नहीं मिला, तो उसका मुझे नहीं पता। बहरहाल ओवरऑल चीप कंट्री है। यहाँ पे फूड वगैरह, जो बेसिक, जो आपकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, घर का रेंट वगैरह, ये सब कुछ बहुत ही कम है। 100 यूरोज़ के अंदर अंदर ये सब कुछ, और 250 से 300 यूरो के अंदर आप अपना पूरा गुजारा जो है वो इस कंट्री के अंदर कर सकते हो। मैं यहाँ पे फ़्लाइट से आया था, यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी सकते हो। बाकी जो बाल्कन्स कंट्रीज़ हैं जैसे मोंटीनेग्रो है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, अल्बानिया है, इसके साथ वहाँ से भी आ सकते हो आप। सरायेवो जो बोस्निया हर्जेगोविना का जो कैपिटल है, वहाँ से भी बस चलती है, यहाँ पे आ सकते हो। इतनी जो है एक्सपेंसिव राइड्स नहीं होती, 10-15 यूरो के अंदर जो है वो टिकट मिल सकता है। मगर पाकिस्तानियों को यहाँ पे आने के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड है, और वो वीज़ा जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। वो ऑनलाइन भी हो जाता है, या आप किसी नियर जो है वो एम्बेसी से जाके जो है वो आप हासिल कर सकते हो। अगर सिर्फ टूरिज़म के लिए आ रहे हो तो अपने शेंजन वीज़ा को इस्तेमाल करके, अगर आप लोगों के पास वो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आ सकते हो। मगर एयरपोर्ट पर सवाल जवाब होते हैं, वो मैं अपनी पूरी एक वीडियो के अंदर शेयर कर चुका हूँ कि क्या क्या सवालात होते हैं। वो नॉर्मली हैं, जब आपका रिटर्न टिकट और होटल के बारे में पूछते हैं वो लोग, और आप लोग 15 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते अगर आप शेंजन वीज़ा को यूज़ करते हुए आते हो। नहीं तो अगर आप लोग यहाँ का विज़िट वीज़ा लेके आते हो, फिर तो 90 यूरोज़ जो है, 90 यूरोज़ कह रहा हूँ, 90 दिन के लिए आप जो है वो यहाँ पे आ सकते हो। और उस वीज़ा की फ़ीस जो है वो 35 यूरोज़ है। बाकी घूम फिर सकते हो। यहाँ पे इतना बड़ा सिटी नहीं है, इसको 2 दिन के अंदर आप लोग जो है वो पूरा घूम फिर सकते हो। बाय वॉक ही निकाल सकते हो। यहाँ की जो टोटल जो पॉपुलेशन है 1.8 मिलियन के आसपास ही है, और मेजॉरिटी जो है वो 95% लोग जो हैं वो यहाँ पे मुस्लिम ही हैं। ये सर्बिया, जो यूगोस्लाविया वगैरह का जो पूरा एरिया था, उसी के अंडर ये आता था। मगर बाद में तो ज़ाहिर सी बात है कि लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस की जो कैंपेन 1990 में शुरू की थी, उसके बाद 2008 में जाके ये कंट्री जो है वो फिर आज़ाद हो गया था, और ऐसे दुनिया के नक्शे पे उभर के आया। मगर अभी भी यूरोप के अंदर काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो हैं उसको रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं। उनके अपने कुछ रीज़न्स होंगे, मगर मुझे यहाँ पे आके लगा बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। इनकी अपनी पुलिस है, अपना यहाँ पे बैंक है, सब कुछ है, हर तरह का सिस्टम है, बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री की तरह ही यूरोप के और कंट्रीज़ की तरह लगा। बसेस का सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है, और राइड्स जो हैं वो 30-40 सेंट्स के अंदर, 50 सेंट्स के अंदर आप आराम से सिटी के अंदर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी घूम सकते हो, और ऐसे भी घूम सकते हो बाय वॉक भी। मगर मुझे लगता है बाय वॉक घूमना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। बहरहाल यहाँ पे बर्गर किंग भी है, KFC भी है, इस तरह की चीज़ें भी खा सकते हो। मगर मुझे लगता है यहाँ का जो लोकल फूड है उसको ट्राई करना चाहिए। एक इंडियन नेपालीज़ के नाम से भी रेस्टोरेंट यहाँ पे मौजूद है। एक इंडियन कुजीन के सामने से भी जो है वो रेस्टोरेंट मौजूद है, मगर वो स्लाइटली एक्सपेंसिव है, मगर फ़ूड फिर भी अच्छा है, क्योंकि अपना फ़ूड यहाँ मिल जाता है। अल्बानिया और नॉर्थ मैसेडोनिया में तो मुझे मिला ही नहीं था, वहाँ पे तो टर्किश कल्चर है। जो मुस्लिम्स हैं यहाँ पे, उन सबका ताल्लुक़ ऑलमोस्ट जो है वो अल्बानिया से ही है। वो अल्बानिया से ही यहाँ पर पहले से ही रह रहे थे शायद, फिर जब कंट्री का जब बंटवारा हुआ तो वो यहीं पर ही रह गया, और वो इसी तरह ही है। बहरहाल यही कुछ है मेरे पास बताने के लिए। अगर यहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा कंट्री है, बहुत ही बेस्ट यहाँ पे आपको जो है वो फैसिलिटीज़ मिलेंगे। लोग भी फ्रेंडली हैं, और यहाँ पर अपने लोग भी मौजूद हैं पहले से ही, तो फिर और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है। जो प्रॉब्लम यहाँ पे जो मेन जो आती है सबसे ज़्यादा, वो लैंग्वेज की है, क्योंकि ये लोग जो है या तो अल्बानियन लैंग्वेज या फिर सर्बियन लैंग्वेज को समझते हैं। ज़्यादातर लोग अल्बानियन लैंग्वेज को ही समझते हैं, और वो हम लोगों को आती ही नहीं है, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। मगर जैसे जैसे फिर यहाँ पे आप कुछ दिन रुकते हो, कुछ करते हो, तो कुछ ना कुछ लफ्ज़ और ये सब चीज़ें और कल्चर के बारे में लोगों को जानने ही लग जाते हो, और फिर सब आसानियाँ आगे से होती ही चली जाती हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस यही कुछ था इस कंट्री को लेके। फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा किसी नए कंट्री में, किसी नए सिटी में, किसी नए दिन, और तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।